कक्षा 12 हिंदी साहित्य। इसमें आज हम पढ़ेंगे काव्य दोष। रस का आकर्ष करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं। काव्य दोष तीन प्रकार के होते हैं: शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। काव्य दोष दोष होता है जिसमें होता है श्रुति कटुत्व दोष। जो शब्द सुनने में अप्रिय लगे तथा कठोर प्रतीत हो उन्हें कारण काव्य में श्रुति कटुत्व दोष आता है। जब काव्य में कानों के कठोर कर्कश लगने वाले वर्णों परस्पर कठोर वर्णों का प्रयोग हो वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। उदाहरण के लिए भर्त्सना से भी दोष बाल बच चुक गया हो। अब यहाँ भर्त्सना शब्द से शुद्धि कटुत्व दोष होता है। शुद्ध संस्कृति दोष जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त होता है तब भाषा के संस्कार व्याकरण के गिर जाने के कारण वहाँ शुद्ध संस्कृति दोष होता है। जैसे क्षण भर रहा उजाला में उजाला के स्थान पर उजाले कर देने से दोष का परिहार होता है। अब होता है अश्लील तत्व दोष। जहाँ काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग हो वहाँ अश्लील तत्व दोष कहलाता है। जैसे लगे थूक कर चाटने, अभी श्रीमान थूक कर चाटा अभद्र प्रतीत होता है। ग्राम्यत्व दोष। साहित्यिक रचना में बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होने पर ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। उदाहरण के लिए मूंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल। इसका अर्थ होता है यह कि यहाँ सिर के लिए मूंड शब्द का प्रयोग हुआ जो ग्राम्यत्व दोष से युक्त है। अब आता अप्रतित्व दोष। लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर अप्रतित्व दोष होता है। जैसे विश्वमय ये गोदावरी अमृत तन को फल देत। यहाँ विश्व शब्द का प्रयोग जल के लिए होता है जो सामान्य लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होता। क्लिष्टत्व दोष। जहाँ किसी शब्द का अर्थ तुरंत समझने में कठिनाई व क्लिष्ट दोष होता है। उदाहरण के लिए हेम सुता पति पाहन प्रिय तुम इसमें रति न फेर। या हेम सुता पतित पाहन का अर्थ सहज ही ज्ञात नहीं होता। इसका अर्थ है कि हिमालय की सुता अर्थात पार्वती के पत्ते, शिव वाहन अर्थात बैल है। अब आता नून पदत्व दोष। जहाँ वाक्य रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। उदाहरण पानी पावक पवन परपु जो असाधु त्यों साधु। जहाँ जल अग्नि वायु राज बुरे भले के साथ सम्मान व्यवहार करते हैं किंतु सम्मान व्यवहार शब्द को यहाँ छोड़कर दिया जाता है। अधिक पदत्व दोष। जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। उदाहरण के लिए पुष्प पराग में रंग कर भरम गुजरता है। पुष्प शब्द का प्रयोग व्यर्थ है क्योंकि पराग की उत्पत्ति पुष्प में होती है, अन्यत्र नहीं होती। अकर्मक दोष। जब वाक्य में शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो वहाँ अकर्मक दोष होता है। उदाहरण विश्व में नीला निरंतर कर रहे मानवी। या मानवी शब्द लीला से पहले प्रयुक्त होना चाहिए। दुष्कर्मत्व दोष। जहाँ शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध कर्म होता है वहाँ दुष्कर्मत्व दोष माना जाता है। उदाहरण चातक मोर चकोर छच्चे है पावस के अनुरागी। जहाँ चातक को पावस वर्षा ऋतु का अनुरागी कहा जाना लोक परंपरा के विरुद्ध है क्योंकि वहाँ चंद्रमा का अनुरागी है। पुनरुक्ति दोष। जब अर्थ की पुनरुक्ति हो अर्थात जब वही बात दूसरे शब्दों द्वारा फिर कही जाए तब पुनरुक्ति दोष कहलाता है। कोमल वचन सभी को बातें अच्छे लगते मधुर वचन। या अच्छे लगते सभी को बात का ही अर्थ बताता है वह कोमल वचन मधुर वचन भी वही अर्थ बताता है। अतः अच्छे लगते हैं मधुर वचन में पुनरुक्ति दोष हुआ। तो अब ये जो हमने प्रिय छात्र छात्र काव्य दोष आपके सामने हमने पढ़ लिया, आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद।